हे एवरीवन, आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 701 प्रॉब्लम जिसका नाम है इंसर्ट इनटू अ बाइनरी सर्च ट्री। तो हमें एक बाइनरी सर्च ट्री दी गई हुई है और ये गारंटीड है कि न्यू वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन द ओरिजिनल बाइनरी ट्री। तो जो ये हमें वैल्यू दिया हुआ है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है इस बाइनरी ट्री में। और नोटिस दैट देयर में exist multiple valid ways for insertion as long as the tree remains a BST after insertion you may return any of them। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमें वो रूट रिटर्न करना है जिससे हम वैल्यू की करेक्ट पोजीशन ढूंढ के उधर वैल्यू को ऐड करके उस पोजीशन पे हमारा बेस रूट हमें करना है रिटर्न। तो ये कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। तो अगर ये मेरी ट्री है तो फिर इसका और वैल्यू हमें 5 इंसर्ट करना है, तो ऑब्वियसली इसका सही पोजीशन ये होगा 5 वाला, यही पोजीशन। तो ये हमने कैसे डिसाइड किया है, तो सबसे पहले ये बाइनरी सर्च ट्री है। तो बाइनरी सर्च ट्री की खासियत ये होती है कि आपका जो नोड होता है, जो रूट नोड होता है फॉर एग्जांपल, उसके पीछे सब कम वैल्यूज के नोड्स रहते हैं और उसके राइट साइड में सब ज़्यादा वैल्यूज के नोड रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल 4 के लेफ्ट साइड पे सब 4 से कम नोड्स के वैल्यूज के नोड ही है। फॉर एग्जांपल ये सारे 1, 2 और 3 ये सब लेस देन है 4 से। सिमिलरली 4 से ज़्यादा जो नोड्स रहते हैं, वैल्यूज के नोड्स, वो 4 के राइट साइड में ही रहते हैं। ये खासियत रहती है बाइनरी सर्च ट्री की। ठीक है, तो अगर आपने बाइनरी सर्च पढ़ा हुआ होगा इन एन एरे, तो आपको ये बहुत इजी इजी जाएगा सम सॉल्व करना। तो हम सबसे पहले हमारा सूडो कोड लिख देते हैं या अल्गो टाइप। अल्गोरिदम क्या है, सबसे पहले स्टार्ट, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रैवर्सिंग ट्री की। फिर हम उस ऐड करने वाले नोड का पोजीशन फाइंड करेंगे। फाइंड राइट पोजीशन टू ऐड फॉर द वैल्यू। फिर हम ये ऐड कर देंगे और अटैच कर देंगे। अटैच द नोड टू राइट पोजीशन। तो अभी हम ये राइट पोजीशन फाइंड कैसे करेंगे, तो ये फाइंड करने के लिए हम बाइनरी सर्च ट्री का फ़ायदा उठाएंगे। तो सबसे पहले अगर हमारा फॉर एग्जांपल नोड 5 है, तो मैं इधर से ऑब्वियसली लेफ्ट साइड को नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे ये पता है कि लेफ्ट साइड में इसकी सही पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि 4 से सबसे लेफ्ट साइड में सब कम नंबर्स या कम वैल्यूज वाले नोड्स होने वाले हैं। इसलिए मैं जाऊंगा राइट साइड को। फिर इसके राइट साइड में गया तो मैं आ गया 7 पे। अभी 7 पे मुझे पता है कि ऑब्वियसली मुझे लेफ्ट साइड पे अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि उसके 7 के राइट साइड से सब जो वैल्यूज होने वाले हैं वो 7 से बिगर होने वाले हैं। तो मुझे इसके लेफ्ट में जाना पड़ेगा और जब मुझे वो नल वैल्यू मिलेगी तब उसका मतलब है कि मैं राइट पोजीशन पे आ गया हूँ। तो जब मुझे वो नल वैल्यू मिलेगी तब मैं नया नोड क्रिएट करूंगा 5 और उसे सेम लेफ्ट में अटैच कर दूंगा और फिर रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसा ऊपर ऊपर हमें समझ में आया है। हम फाइंड राइट कैसे करेंगे, तो फाइंड राइट पोजीशन के लिए हमारा ये ब्रेकडाउन होगा कि इफ नोड की वैल्यू अगर है हमारे वैल्यू से हमें जो ऐड करनी है वैल्यू,
ये ऐड करनी है वैल्यू, अगर ये कम है नोड की वैल्यू से, तो इधर कैसा है हमारा, हमारी वैल्यू बड़ी है, तो फिर एल्स हमारा होगा एग्जीक्यूट। अगर ये बड़ी है तो फिर हम जाएंगे राइट में, नहीं तो हम जाएंगे और लेफ्ट में, और इधर रिकर्सिव कॉल चलाएंगे, और सेम इधर भी एल्स हम ये रिकर्सिव कॉल ही चलाएंगे। ठीक है, तो अभी हम ये सूडो कोड या अल्गो टाइप भी हो गया है, तो अभी हम करेंगे कोड, फिर हम करेंगे ड्राई रन, और फिर उसके बाद हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे। ठीक है, तो ये ड्राई रन कर लेते हैं, सॉरी कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, स्टार्ट ट्रैवर्सिंग। तो हमारा बेस केस क्या था, इफ बेस केस इफ रूट इक्वल टू नल, तो क्या कर दो, ट्री नोड आवर नोड जो हम अटैच करने वाले हैं इज इक्वल टू न्यू ट्री नोड, और ये ट्री नोड हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये हम एक फाइंड करेंगे राइट पोजीशन। ठीक है, तो अभी राइट पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इफ रूट हमारा जो वैल्यू है वो लेस है रूट के वैल्यू से, तो हम लेफ्ट साइड को कॉल लगाएंगे, और ये रूट डॉट लेफ्ट से ही अटैच कर लेंगे। एल्स हम क्या करेंगे, रूट डॉट राइट को कॉल लगाएंगे, मतलब हमारा जो वैल्यू है या पोजीशन है वो राइट साइड में है, पूरे नोड के राइट साइड में है, तो हम वो राइट साइड में ढूंढेंगे। और सबसे बाद अगर हमारा अटैच हो गया है तो वो नोड हम फिर से रिटर्न भी करने वाले हैं, तो रिटर्न रूट। तो ये एक बार चला कर देखता हूँ, वैल्यू इज लेस देन, ओके, ये वैल्यू के साथ ऐड करके रिटर्न करना था, वैल रूट डॉट राइट। ठीक है, ये एक्सेप्टेड तो आ रहा है, और हम सबमिट करते हैं। तो ये इधर क्या किया मैंने, मैं एक बार बता देता हूँ अच्छे से। तो ये रूट डॉट लेफ्ट में क्यों मैंने कैप्चर किया, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप इधर देख सकते हो कि ये हमारा ओरिजिनल रूट है, और इसके लेफ्ट में हम पहले 5 को डालने के लिए इसके राइट में गए, और अब हमें इसके लेफ्ट में गए, पर इसके लेफ्ट में नल था, इसीलिए हमने ये बेस केस से ये रूट बनाया। पर ये हम नोड रिटर्न करने वाले हैं किसको, इसके लेफ्ट को, तो ओरिजिनल नोड के लेफ्ट में ये रिकर्सिव कॉल का रिटर्न नोड हम रिसीव करने वाले हैं। ये ऊपर आ रहा होगा थोड़ा, तो मैं नीचे लिख देता हूँ कि इसके ओरिजिनल नोड के लेफ्ट में हम ये रिकर्सिव नोड जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो अटैच करने वाला हूँ, इसलिए मैं इन्हें इधर रूट डॉट लेफ्ट लिखा। और वैसे ही अगर मेरा नोड होता फॉर एग्जांपल 8, तो मैं 7 के राइट साइड में जाता, और फिर राइट साइड में ये नया 8 रिटर्न करता इसके राइट कॉल को, तो तब मैं होगा मेरा ये राइट साइड वाला ओरिजिनल नोड डॉट राइट ये रिटर्न नोड कैप्चर करता रिकर्शन का। ठीक है, तो ये तो पता चल गया, और अभी मैंने ये अटैचमेंट तो किया है, पर अभी ये अटैचमेंट
करने के बाद मैं खुद क्या रिटर्न करने वाला हूँ, खुद मैं ये नोड रिटर्न करने वाला हूँ अपने पेरेंट नोड को, जो 4 राइट में उसके राइट में कैप्चर करेगा। तो ये हम ड्राई रन में देख ही लेंगे, पर अभी के लिए मैं इतना बता देता हूँ। तो अभी ये सबमिट करके देखते हैं हो रहा है क्या। सबमिट, तो ये सबमिट भी हो रहा है। अभी हम सीपीपी में करते हैं एक बार। तो अभी मेरा सबसे पहले बेस केस चलेगा। वो बेस केस क्या है कि इफ रूट की वैल्यू नल पॉइंटर की बराबर हो तो नया ट्री नोड हमारा क्रिएट कर दो अटैच करने के लिए, मतलब हम सही पोजीशन में आ गए हैं ऑलरेडी। फिर माय न्यू ट्री नोड इज इक्वल टू न्यू ट्री नोड, और उसमें वैल्यू डालेंगे और ये ही रिटर्न कर देंगे। अभी उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सर्च फॉर राइट पोजीशन। तो कैसे करेंगे, अगर हमारी वैल्यू लेस देन है रूट के वैल्यू के साथ, मतलब हमारी पोजीशन किधर तो लेफ्ट में है, तो हम इसके लेफ्ट में ही अटैच करने वाले हैं, रूट के लेफ्ट में ही, जो हमें ट्री नोड का पोजीशन सर्च करेगा, रिटर्न करेगा। तो यही फंक्शन रूट का लेफ्ट और सेम वैल्यू के साथ हम उसे भेज देंगे। तो सिमिलरली एल्स में हम रूट के राइट में, मतलब मेरी पोजीशन किधर तो राइट में है, तो रूट का राइट इज इक्वल टू ये रिकर्सिव फंक्शन रूट का राइट में जाओ और ढूंढ के लाओ और मुझे रिटर्न करो। और जब मेरा ये पूरा नोड रिटर्न होके आएगा, तब मैं मेरा ये खुद जो नोड है मेरा वो रिटर्न कर दूंगा। तो मैं रिटर्न कर दूंगा रूट। तो ये चल रहा है या नहीं ये देख लेते हैं एक बार। इफ रूट का वैल्यू, इफ रूट इज इक्वल टू नल पॉइंटर, वैल्यू नहीं रूट, वेल, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो रहा है और ये सबमिट भी हो रहा है। और अब हम इसे एक बार करेंगे ड्राई रन एकदम अच्छे से, ढंग से। तो ये है मेरा कोड। ये है मेरा स्टैक और ये है मेरा ट्री। ट्री में खुद से ड्रॉ कर ही लेता हूँ, 42713। और 2713। तो सबसे पहले हमारा रूट नोड था 4 और वैल्यू थी 5 जो हमें करना था। तो वैल्यू में इधर ही लिख लेता हूँ 5। तो सबसे पहले मैंने देखा कि रूट पॉइंटर के इक्वल है क्या, नल पॉइंटर के, जो नहीं है। इसीलिए मैंने देखा कि मेरा वैल्यू क्या है 4, क्या 4 5 से लेस देन है। तो मैंने ये कंडीशन चेक की कि क्या 5 लेस देन 4 है। तो ये गलत थी, इसीलिए ये इफ नहीं एग्जीक्यूट हुआ और हम रूट के राइट साइड में चले गए। तो हमने क्या कॉल लगाई, इसकी डायरेक्टली राइट कॉल लगाई, रूट डॉट राइट इज इक्वल टू इंसर्ट बी एस टी रूट डॉट राइट, मतलब इधर 7 हो गया। और फिर 7 ने क्या देखा, 7 ने देखा कि ये नल पॉइंटर है क्या, 7 नहीं है, ठीक है। तो फिर 7 ने देखा कि रूट की वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू क्या है 5, और रूट की वैल्यू क्या, ये वैल्यू कम है मेरे रूट के वैल्यू से 7 जो है, तो उसका मतलब इसको लेफ्ट के साथ जाना है, लेफ्ट को जाना है। तो 7 ने चला है अपनी लेफ्ट वाली कॉल, ये देखो हम पहले राइट कर रहे हैं, अभी लेफ्ट वाली कॉल चल रहे हैं। तो 7 ने किया लेफ्ट को कॉल उसको, पर अभी क्या हुआ, नल ऐड हुआ, तो डायरेक्टली बेस केस होगा हिट।
तो बेस केस ने क्या किया, एक नया रूट बनाया जिसमें वैल डाला जो कि हमारा 5, और फिर रिटर्न कर दिया किसको, तो ये रिटर्न किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये देखो, अभी ये रिटर्न किया इसने 7 के लेफ्ट को, तो ये 7 के लेफ्ट में ए से अटैच हो गया, कौन सा नोड, 5। तो रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू 5, ऐसे वो एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि ये जो है ये इधर से 5 रिटर्न कर रहा है, ये वाला फंक्शन 5 कर रहा है, और ये रूट डॉट लेफ्ट में अटैच हो गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इसने खुद ने रिटर्न कर दिया रूट, तो ये नल पॉइंटर तो उड़ गया था। अभी 7 ने क्या किया, खुद ने रूट रिटर्न किया, तो अभी 7 ने इसके राइट को 7 रिटर्न किया। तो अभी क्या हुआ, ये लाइन जो है 4 की राइट, ये फिर से अटैच हो गई ऐसे। तो क्या हुआ, 4 के जो राइट था, 4 का जो राइट था उसने इधर 7 कैच कर लिया ऐसे, और ये लिंक फिर से बन गई, और ये 7 हट चुका था तब तक। और फिर 4 ने खुद ने क्या किया, 4 ने खुद ने 4 रिटर्न किया उसके पेरेंट फंक्शन ऐसे। तो ये था, और अब हम और एक ड्राई रन करके देख लेते हैं, तो कुछ अलग वाला डालेंगे अभी। 7, थोड़ा अलग ट्री लेते हैं, बड़ा वाला ट्री है क्या इधर, ये ट्री ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है फिर से 5 है टारगेट। तो हम टारगेट फिर से 5 के साथ चल रहे हैं। सबसे पहले मेरा 4 ऐड हुआ, 4 ने क्या देखा कि ये नल पॉइंटर के इक्वल है क्या, पर ये नल पॉइंटर के इक्वल नहीं है, तो ये इसने देखा कि हमारा जो वैल्यू है वो 4 से कम है क्या, पर ये नहीं था ट्रू, इसलिए ये राइट के इधर चला गया। ये सेम ही है क्या, ये सेम ही टेस्ट केस है। ठीक है, चलो हम कुछ तो और लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये भी हम हमारा टेस्ट केस बनाते हैं, 20, 13, 27, 26, 5, 19, 18, 29, 23। ठीक है, और हमारा अभी होगा 19, 13, देख लेते हैं कुछ तो, 16 कर लेते हैं, तो हमारा वैल्यू होगा 16। तो सबसे पहले होगा 20 ऐड, और फिर 20 क्या करता है, देखता है कि ये नल पॉइंटर के इक्वल है या नहीं, तो ये नल पॉइंटर के इक्वल नहीं है, तो हम करते हैं ये इफ कंडीशन प्ले। तो क्या मेरा वैल्यू 16 रूट के वैल्यू से छोटा है, हाँ है, तो हम लेफ्ट का कॉल चलाते हैं, तो 20 लेफ्ट का कॉल चलाता है और 13 के पास चला जाता है। फिर 13 फिर से खुद देखता है कि क्या ये नल पॉइंटर है, नहीं है, तो फिर ये देखता है कि क्या 16 मेरा छोटा है 13 से, तो ये फॉल्स हो जाती है, इसलिए ये एल्स चलता है, और हम जाते हैं इसके राइट में, तो 19 को कॉल लगती है राइट कॉल से। फिर इसके बाद 19 खुद देखता है कि क्या ये 16 19 से कम है, तो आंसर है हाँ है, तो ये लेफ्ट की कॉल चलाता है अभी। तो ये लेफ्ट की कॉल चलाने से हम आते हैं 18 पे। 18 क्या करता है, 18 भी खुद देखता है कि क्या 16 18 से कम है, तो हाँ 18 से कम है, तो ये 18 लेफ्ट की कॉल चलाता है फिर से, और हम फिर नल पे गिर जाते हैं इधर नल पॉइंटर पे, पर फिर बेस केस हिट हो जाती है और हम नया नोड क्रिएट करते हैं इधर,
जो नोड है 16 के साथ, और ये रिटर्न करते हैं। ये किसको रिटर्न करते हैं? हम 17 के लेफ्ट को रिटर्न करते हैं। ये देखो इधर लेफ्ट को, तो इधर से 16 होता है रिटर्न इस फंक्शन से, और ये कैच करता है हमारा 18 का लेफ्ट। तो इधर ऐसे फिर लाइन बन जाती है 18 का लेफ्ट। फिर ये 18 का लेफ्ट हट जाता है और 18 खुद पास करता है 19 के लेफ्ट को खुद का नोड 18। तो अभी 16 के बाद 18 खुद अपने आप को पास कर देता है। फिर 19 क्या करता है? अभी 19 खुद अपना नोड मतलब 19 पास करता है 13 के राइट को। तो 13 के राइट को तब ऐसी लिंक बनी थी, अब ऐसी फिर से लिंक बनी, ये देखो ऐसी। तो ये इधर 19 पास हो जाता है, इधर से ये हटता है और फिर ये भी इधर से हट जाता है स्टैक से। अभी 13 क्या करता है? 13 खुद अपना नोड पास करता है 20 के लेफ्ट को। तो ये ऐसे फिर से एक लिंक बना देता है और ये 13 के लेफ्ट को 20 के लेफ्ट को इधर 13 पास कर देता है, ये इधर। और ये 20 का लेफ्ट उसे कैच कर लेता है, ये स्टैक से हट जाता है और 20 खुद क्या करता है? ये मेन फंक्शन को रूट 20 रिटर्न कर देता है। तो ये ऐसे पूरा चलता है ड्राई रन। और आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हमने कैसे लिंक फिर से बना दी पूरी वाली, और इसका फिर कोड हो गया, ड्राई रन हो गया, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री है तो ये log n के बराबर होती है। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया हो। हमने आज 701 मीडियम प्रॉब्लम किया है लीड कोड का। प्लीज 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 खुद से ड्राई रन कीजिए और प्लीज खुद से कोड कीजिए बिना देखे हुए, और ये इंट्यूशन समझ के फिर कोड करने का ट्राई कीजिए। और कोड करने से पहले कभी भी सबसे पहले सूडो कोड या एल्गोरिदम लिखिए, क्योंकि कोड करना बहुत ही इजी होता है अगर आपने सूडो कोड और ड्राई रन और एल्गोरिदम ऑलरेडी लिखा हुआ हो और किया हुआ हो। अगर वो उधर आपके पेपर में सही चल रहा है तो इधर तो सही चलने वाला है, पर मेन जो आपका थिंकिंग स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, वो पहले एल्गोरिदम में कन्वर्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, फिर कोड करना तो हो ही जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कुछ इंप्रूवमेंट्स चाहिए मेरे से तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि और इम्प्रूवमेंट्स हो वीडियो में। और ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टिल देन कीप कोडिंग और कीप ड्राई रनिंग।